गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। आप किस बात की चिंता किए हुए हो? ये तो सबने आना और जाना है। जो सत भक्ति नहीं करेंगे उनकी ऐसी ये चक्कर बना ही रहेगा। तूने सुदर्शन जी ने कहा कि परमात्मा अब तो अंतर्यामी है, इस मरने और जीने की चिंता दास को नहीं है। मुझे चिंता ये सता रही है कि मेरे माता पिता कितनी अच्छी आत्मा के थे और आपके ज्ञान को ना स्वीकार करके अब उनकी के दुर्गति होगी। मैं चिंतित हूं। मरना तो कोई बात नहीं। और तब परमात्मा ने कहा भी, एक दिन भगवान ने कहा कि सुदर्शन चल तुझे सतलोक ले चलूं। कहने लगा ले चलो मालिक, हम तैयार बैठा आपका दास। फिर परमेश्वर ने कहा कि कोई तेरी यहाँ इच्छा तो नहीं है किसी यहाँ संसार की किसी वस्तु में? तब उसने कहा परमात्मा और मेरी कोई इच्छा नहीं। एक इच्छा समझो और चाहे मेरी कमजोरी समझो। आप तो अंतर्यामी हैं कि मेरे माता पिता बहुत अच्छे थे, ये प्रभु उन्होंने भक्ति नहीं करी, अब वो कितना कष्ट उठा रहे होंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि हे परमात्मा उनको किसी जन्म में अपनी शरण में ले लेना, उनका कल्याण करना। अब पुण्यात्माओं परमात्मा ने सोचा कि अब देख इतना ज्ञान दे दिया और फिर भी इतना प्रेशर इसके ऊपर, इस अज्ञान का। फिर मालिक ने सोचा कि एक मुश्किल से एक भगत तैयार हुआ है और ये और रह जाएगा इस माँ बाप के चक्कर में। तब परमात्मा ने कहा बेटा तू चिंता ना करे, तेरे माता पिता को मैं अवश्य शरण बनूंगा और उसको पार कर दूंगा। तब वो प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। अब मैं निश्चिंत हो गया भगवान कि अच्छा चाली तू अब मर ले, सतलोक में चल। अब उसको सतलोक भेजा तो कहने का भाव ये है, यह भी कमजोरी है हमारी। अंत में जब तक हमारा हृदय यहाँ से कंप्लीटली नहीं हट जाएगा तो हम फिर यहीं आ जाएंगे। लेकिन जो साधना आप कर रहे हो ये अनमोल रत्न है, ये आपको यहाँ पर वापस मिल जाएगा। फिर इसका फायदा क्या हुआ? स्वर्ग में चले जाओगे, वहां देवता बन जाओगे, फिर मृत्यु होगी, फिर यहाँ 84 लाख में फिर भटकोगे। अब ये सुदर्शन का ये भी कमजोरी थी, वीकनेस थी उसकी, वो भी यहीं रखने की, काल के जाल में फंसाए रखने की। जैसे एक वृद्ध व्यक्ति कमजोर सा था, उसके अस्थि पंजर सा दिखा था। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से कहा डॉक्टर जी मैं उठता हूं ना तो मुझे चक्कर आते हैं। डॉक्टर ने कहा कि बाबा यह कमजोरी है, वीकनेस है, कमजोरी है। फिर कहा कि मेरी पिंडलियों में दर्द रहता है। डॉक्टर ने कहा कमजोरी है। मेरे सिर में दर्द हो जाता है। डॉक्टर ने कहा बाबा कमजोरी है। तो वो बाबा जो है बूढ़ा नाराज हो गया और कहने लगा तो डॉक्टर है गम चक्कर, एक के बाद जाना है क्या? कमजोरी है, कमजोरी है, कुछ और भी कहेगा। तो डॉक्टर ने बोला बाबा यह भी कमजोरी है, क्योंकि कमजोर आदमी ने गुस्सा गणाया करे। तो यह भी कमजोरी ही थी उसकी, सुदर्शन जी की, जो न्यू कह था कि मेरी क्या इच्छा नहीं है भगवान, किसी चीज में इच्छा नहीं है, बस मेरे माता पिता की याद आवे है कि वो कितना दुखी हो रहे होंगे। यह भी कमजोरी ये थी जो यहाँ फंसा देती उसको, माता पिता के पास पटक दे, वो काल उसको उठा के जहां आशा तहां बासा हुई। तो पुण्यात्माओं अगले जन्म में वो सुदर्शन जी के माता पिता ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों का योग हो गया। तो परमात्मा उनको मिले, लेकिन उन्होंने उनकी बात को नहीं माना। 3-4 वर्ष के होके अंतर ध्यान हो गए, वापस फिर नहीं आए। जब परमात्मा ने कहा था तुम नाम ले लो, 3 वर्ष का बालक थे,
और उस सुदर्शन की माता पिता वाली आत्मा से कहा कि तुम उपदेश ले लो, और वो नो के हम ये हमारे पास रहे और हमने नो का नाम ले लो, मन गुरु बना लो, देख बेइज्जती करे हमारी। परमात्मा अंतर्जान हो गए। वो सारी जीवन रो रो कर काटा हो न, वो जीवन बहुत बुरी तरह रोते रहे, उनकी तरफ बना दी। ये सचमुच भगवान थे, हमने मानी नहीं उनकी बात। अगले जन्म में वो फिर ब्राह्मण ब्राह्मणी का हो गया और वो भगवान शिव के उपासक थे। तो गौरी शंकर सरस्वती इनका नाम था। इनका दोनों का फिर योग हो गया पति पत्नी के रूप में। गौरी शंकर जो है ये भगवान शिव के पुजारी थे और बहुत ही नेक आत्मा थे। निस्वार्थ भाव से भगवान शिव की शिव पुराण की कथा करते थे, किसी को मिसगाइड नहीं करते थे अपनी रोजी रोटी के लिए। और कथा में जो भी कोई दान दक्षिणा आ जाती थी उसी से निर्वाह चल रहा था, और शेष जो बच जाता था भोजन से वो भंडारा कर देते थे, संग्रह नहीं करते थे। अब क्या हुआ, अन्य जो दूसरे ब्राह्मण थे वो रोजी रोटी के लिए कथाएं किया करते थे, वहां लोगों ने जाना कम कर दिया। गौरी शंकर के पास उनका समूह ज्यादा हो गया, तो अन्य जो ब्राह्मण थे वो उनसे ईर्ष्या करने लग गए। इस बात का ज्ञान था मुसलमानों को, ये काशी शहर में जन्मे थे। तो मुसलमानों ने सोचा कि ये गौरी शंकर हिंदू धर्म का प्रचार घना कर रहा है और इसके साथ ये ब्राह्मण है नहीं, और उन गुरुओं के साथ ही जनता होती थी, जो वो कहते थे वही कर देते थे। तो मुसलमानों ने जबरदस्ती बलपूर्वक अपना जूठा पानी उनके कपड़ों पर छिड़क दिया। उस गौरी शंकर सरस्वती के कपड़ों पर घर में उनके मुंह में डाल दिया जबरदस्ती, और कह दिया ये मुसलमान बन गए, मुसलमान बन गए। अब वो जो विरोधी ग्रुप था ब्राह्मणों का, उन्होंने सब जगह कह दिया कि गौरी शंकर मुसलमान बन गए हैं, उनका वहां कोई नहीं जाएगा, उसको अधिकार नहीं रहा हमारे पुराणों और ग्रंथों के जो है ना प्रचार करने का। गंगा में स्नान करना भी बंद करवा दिया। अब वो विवश हो गए, निर्वाह की समस्या आ गई, तो उनका नाम रख दिया, एक का गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली, जिसको नीरू कहने लग गए, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत, उसको नीमा कहने लगे। इस प्रकार नीरू और नीमा नाम से वो दोनों प्रसिद्ध हुए। निसंतान थे, उनका संतान नहीं थी। आयु लगभग 50 से ऊपर हो चुकी थी, 60 के आसपास। अब गंगा में स्नान करते थे पहले प्रतिदिन, अब गंगा में स्नान करना बंद करवा दिया। उनके लिए समस्या आई, तो उनको धीरे धीरे पता चला कि एक सरोवर है लहर तारा नामक, और उसमें गंगा का जल ही इन वर्षा के दिनों में जब ओवरफ्लो होकर चलती है दरिया, उछल उछल कर लहरों के द्वारा वो जल से बहुत बड़ा सरोवर का रूप धारण कर लेता है। वो फिर सारा वर्ष बहुत अच्छा शुद्ध जल उसमें रहता है। तो वो दोनों जने प्रतिदिन वहां स्नान करके आते थे। रोटी रोजी के लिए, निर्वाह के लिए उन्होंने एक सिंपल सा कारखाना लाया, यानी जिसमें कुछ भी खर्च ना हो, कपड़ा बुनने के। उसमें 4-5 डंडे से गाडने होते हैं, बस लकड़ी के काट के जंगल तक, और उसमें सूत लाकर लोगों से उनको बनाने की मजदूरी लेते थे। तो जिस कारण से वो कपड़ा बुनने के कारण जुलाहा नाम से प्रसिद्ध हो गए। अब वो संतानहीन थे। व्यक्ति तो कुछ अपनी कर लेता है संतुष्टि, लेकिन ये बहन जो होती है इनको समाज नहीं टेकन देता। कोई ना कोई आता है, पूछता है, अरे भगवान ने कोई बच्चा नहीं दिया, एक बालक तो चाहिए था। तो फिर वो रोती है बेचारी जिसका संतान नहीं होती। तो ऐसे ही कोई एक दिन
इंजेक्शन ला गया नीमा के। शाम ने कोई बात चल गई होगी तो सुबह उठकर वो इस ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए चल पड़े। और श्याम ने कोई रिश्तेदार या कोई पड़ोसी आकर उसको प्रेरित कर गया कि भगवान ने एक बालक तो देना ही चाहिए था, और बच्चे बिना तो जीव ने कुछ को ना। ऐसा हमारी अपनी सोच है, लेकिन भक्ति मार्ग में इसके विपरीत ज्ञान है। वो समय आने पर बताएंगे, अभी इतना समय नहीं। अब नीरू नीमा दोनों स्नान करने के लिए प्रतिदिन की तरह वो चल पड़े। कहाँ? अपने उसी स्थान पर जहां प्रतिदिन स्नान करते हैं, लहर तारा तालाब पे। उधर से क्या होता है, वो परमेश्वर अपने लीला अनुसार, अपने गुणानुसार सतलोक से गमन करके, गति करके, बिजली जैसी गति तीव्रता से वहां से आया। एक प्रकाश का पुंज दिखाई दिया, प्रकाश का गोला सा। और वहां पर एक प्रत्यक्ष दृष्टा थे अष्टानंद ऋषि। वो प्रतिदिन उसी स्थान पर स्नान करने जाते थे। एकांत स्थान देखकर प्राकृतिक, वहां बैठकर अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी से प्राप्त साधना उस का वहां अभ्यास करते थे। उस दिन भी वो नाहक स्नान करके साधना करने का प्रयत्न कर रहा था। उसी समय ऊपर से एक प्रकाश का गोला सा आया। अष्टानंद महर्षि की आंखें ऊपर को हुई, देखा तो बहुत तेज था, वो आंखें बंद होगी। जैसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं, हमारी आंखें सूर्य की तरफ ज्यादा देर नहीं देख सकती, फिर आंखें बंद हो जाती है। बंद आंखों में हम क्या देखते हैं कि सूर्य के आकार का एक धीमा सा गोला सा दिखाई देता है, उसका आकार दिखाई देता है, प्रकाश रहित। तो ऐसे जब अष्टानंद जी की आंखें बंद हुई, प्रकाश को सहन नहीं कर सकी, परमात्मा के प्रकाश को, तो आंखें बंद होगी। आंखें बंद होने से उसने क्या देखा कि कोई शिशु दिखाई देता, बालक। आंखें खोली, क्या देखा कि वो प्रकाश उस लहर तारा तालाब के ऊपर एक कोने में सिमट गया। आगे वो अंधेरा था, देख नहीं सका। अब उसने सोचा ये क्या देखा भगवान, अपने गुरु जी से शंका का समाधान कराऊंगा। वो तो उठकर चला गया और अपने गुरु स्वामी रामानंद जी से पूछा कि हे भगवान, आज मैंने ऐसे ऐसे देखा, ये कोई मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरा भ्रम है? आकाश से प्रकाश का गोला सा आया, आंखें मेरी सहन नहीं कर सकी, बंद हुई तो उसमें एक शिशु रूप दिखाई दिया, बालक का। रामानंद जी को जैसा ज्ञान था, अपने शिष्य की समाधान, शंका का समाधान इस प्रकार किया कि बच्चा, इस तरह के ऊपर से जो प्रकाश के तारे से टूटते हैं, तो ये कोई अवतार लोग आते हैं नीचे, वो किसी माँ के गर्भ में जाएगा और वहां से फिर जन्म लेकर यहाँ कोई लीला करने आया है। ऊपर के लोगों से कोई अच्छी आत्मा या कोई अवतार गण आते हैं, तो ऐसे लक्षण होते हैं। अब अष्टानंद तो संतुष्ट हुआ, क्योंकि गुरु जी जो शंका का समाधान करे वो फाइनल है। अब उधर से क्या हुआ, वो नीरू नीमा आ रहे थे स्नान करने के लिए उसी स्थान पर, लहर तारा तालाब में। रास्ते में नीमा को वो बातें याद आई जो शाम के समय किसी बहन ने उसको कुछ छेड़छाड़ कर दी थी, उसको कोई प्रेरणा कर दी थी कि बता, बालक बिना भी कोई जीवन हो से। तो वह ज्यादा दुखी हो रही थी, रोने लगी, हे भगवान, हे भगवान शिव जी। भले ही वो मुसलमान बन गए थे, लेकिन भगवान शिव की पूजा हृदय से वो भूल नहीं पाए थे। और कहने लगे, भगवान शंकर, आपके घर में क्या बच्चों की कमी है? इस दासी को भी एक कोई लाल दे देते, कोई बच्चा दे देते, मेरा भी संसार में हिस्सा हो जाता। पता नहीं क्या क्या बात बनावे हैं, मुझे देखकर छुप जाते हैं
कि ये तो मनहूस आएगी, न्यू कह कवर रोवे बुरी तरह। अब नीरू ने कहा, नीमा यदि हमारे किस्मत में होता तो भगवान शंकर हमें दे ही देते, अब आंखें खराब ना करें। देखो बच्चा हमारा कोई है नहीं, आंखें तो रो रो कर अंधी हो जाएगी, उंगली पकड़ने वाला बुढ़ापे में कोई है नहीं, तो कुछ विचार विवेक से काम ले, मत रोया कर, चुप हो जा। ऐसे कहते कहते वो लहर तारा तालाब पर आ गई। अब पहले नीमा ने स्नान कर लिया, नीरू बाहर बैठ गया। नीमा स्नान करके बाहर आई, नीरू स्नान करने के लिए फिर लहर तारा तालाब में प्रवेश कर गया। अब ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह का 1.5 घंटा सूर्य उदय होने से पूर्व, और वो 1.5 घंटा ऐसा होता है कि एक बार तो ऐसा अंधेरा दिखेगा, फिर तुरंत ही चांदना रोशनी सी बन जाती है, नो कुछ दिखाई सा खूब दिखाई देने लग जाता है। नीमा जो वस्त्र बांध कर स्नान किया था उसने, उसको धोने के लिए वापस किनारे पर गई तो क्या देखा कि कमल के फूल पर कोई वस्तु हिल रही है, क्योंकि परमात्मा लीला कर रहे थे, कमल के फूल पर लेटे हुए थे और एक पैर को हिला रहे थे। ये अष्टानंद ऋषि सामने बैठा है, परमात्मा कमल के फूल पर विराजमान है, अष्टानंद जी की आंखें खुली की खुली रह गई है, और ये आकाश से प्रकाश आने का चित्र आपने देखा। अब नीमा ने क्या देखा कि कोई सर्प तो नहीं है, कहीं मेरे पति को ना डस ले। जब ध्यान से देखा कि ये तो बालक है, अपने पति को जो साथ में स्नान कर रहा था गहरे पानी में, उसको आवाज लगाई कि जी देखना देखना ये बालक, देखना ये बच्चा डूबेगा, जल में बच्चा डूबेगा, कमल के फूल पर बालक है। अब नीरू ने सोचा कि या तक कति मेंटल होली बच्चों के मुंह में, और देख अब इसने जल में भी बालक दिखाई देने लगे है, भगवान सद्बुद्धि दो दाता इसको। तो वो कहने लगा स्नान करता करता कि नीमा तू कति पागल होगी। तो उसने कहा कि नहीं जी देखना सचमुच, देखो देखो ये रहा बच्चा डूबेगा। अब नीरू ने देखा कि आज इसकी आवाज में कुछ सच्चाई है, जिधर वो संकेत कर रही थी उधर देखा उसने कि सचमुच एक बालक है। तो उसने आओ देखा ना ताओ देखा, फट उठाया, कमल के फूल समेत तोड़ लिया बालक को और अपनी पत्नी को दे दिया। और नीमा इस परमेश्वर को लेकर के बाहर आ गई सरोवर से। अब नीरू नहा रहा था और नीमा ने देखा उस परमात्मा का इतना सुंदर शरीर, इतना सुंदर चेहरा। अपनात्मा जिस भगवान के नाम लेते रोम रोम खड़े हो जाते हैं, और उस परमेश्वर के लिए दुनिया भक्त भटक रहे हैं, लाखों वर्षों हजारों वर्षों सैकड़ों वर्षों तक तपस्याएं कर ली, वो परमात्मा ना मिला। और उस बहन को नीमा की गोदी में बैठा है। अपनात्मा बर्फ तो दूर से ही ठंड कर देती है, और निकट हो जाता कति गर्मी आसपास नहीं आने दे, तो संसारिक जो दुख उस भगवान की प्रेजेंस में छू मंतर हो जाते हैं। और जब ये टेंशन खत्म हो जाती है तो आत्मा अपने आप को हल्का सा महसूस करती है, तो परमात्मा की उपस्थिति में ये समाप्त हो जाते हैं। तो उस जिस मालिक के नाम लेने तो आत्मा गदगद हो जाती है, और उसको वो माई लाड कर रही है, सीने से लगा रही है, कदे उसका मुंह चूम रही है और शुक्र मना रही है अपने भगवान शंकर का। हे भगवान, हे शंकर भगवान, आज अर्ज करी थी हृदय ते, आज सुन दी मेरी। अब परमात्मा कहते हैं कि जगत का पेखना पेखा और धनी का नाम ना लेखा। वहां नंबर शंकर भगवान के वर्णन लग रहे हैं और मालिक खुद आ रहे हैं उसके लिए। तो हम ऐसे था हमारे साथ, हम लोकवेद के आधार से जो भी साधनाएं करते थे, जो भी सुख होता था प्रारब्धवश, तो हम इन भगवानों को क्रेडिट देते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश और श्याम जी हनुमान जी को, जबकि ये इनका कोई रोल नहीं प्रारब्ध के अंदर।
ना ये सुख दे सकते ना ये दुख दे सकते। अब यहाँ आपको थोड़ी सी अमृतवाणी सुनाते हैं, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। अपने आत्मा आपको परमात्मा की अमृतवाणी सुनाते हैं। 84 बंधन कटे कीनी कल्प कबीरे, 84 बंधन कटे कीनी कल्प कबीरे, भवन चतुर्दश लोक सब ये टूटे जम जंजीरे, अनंत कोट ब्रह्मांड में वो बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है वो जननी जने नभाए। पुणात्मा, ये इतना लंबा सिलेबस है कि जो दास आज शुरू करना चाहे था, सुनाना चाहा था, वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाया है। फिर भी ये सारा ज्ञान मिलकर ही हमें ये हमारा पूरा कोर्स होगा। अब यहां क्या बताया है कि परमात्मा ने मालूम था कबीर परमेश्वर जी को कि मैं जो वाणी अपनी बोलकर जा रहा हूं सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी, तो आने वाले समय में ये काल के दूत नकली कबीर पंथी इसमें बहुत सा फेरबदल कर देंगे, दंत कथा बना लेंगे। उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने आदरणीय गरीबदास साहिब जी को वो सतलोक से चलकर आए एक साधु रूप में, गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा के अंदर खेतों में गौ चरा रहे थे, वहां मिले। 10 वर्ष के बालक थे आदरणीय गरीबदास साहिब जी। उनको अब उनकी आत्मा को सचखंड लेकर गए, सतलोक दिखाया, सारे ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश की सचिति से परिचित कराए, फिर उनको वापस छोड़ दिया। उन्होंने फिर वो परमात्मा की महिमा सुनाई, सारी आंखों देखी। अभी नकली कबीर पंथियों की थोड़ी सी झलक दिखाते हैं आपको। इनके द्वारा बताए गए परमात्मा के प्रगट का वैसे तो मिलता जुलता तो इन्होंने ठीक किया है, लेकिन हंसी आवे ऐसा ज्ञान कथा ये बिना बेतुका। अब कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुझ छड़े मूड के साना। ये देखिएगा कबीर सागर है, परमात्मा के सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है या, और लिपिबद्ध की है आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने। खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से ये प्रकाशित है। ये कबीर पंथी ही इसका संशोधक है। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत ये प्रकाशक व मुद्रक हैं। इसके अध्यक्ष वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। अब इसके देखियो न क्यों कर अड़ंगा कर रखे हैं। ये बोध सागर कबीर चरित्र बोध नामक एक सब्जेक्ट है, अध्याय है यो। इसमें चैप्टर है, यहाँ क्या लिखा है कि संवत 1455 विक्रमी ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सोमवार के दिन सतपुरुष का तेज काशी लहर तारा तालाब में उतरा। उसमें पृथ्वी और आकाश प्रकाशित हो गया। उस समय अष्टानंद वैष्णव एक तालाब पर बैठे थे। वर्षा हो रही थी। बादल आकाश में घिरे रहने के कारण अंधकार छाया हुआ था और बिजली चमक रही थी। जिस समय वह प्रकाश तालाब में उतरा उस समय समस्त तालाब जगमग जगमग करने लगा। बड़ा प्रकाश हुआ और वह प्रकाश उस तालाब में ठहर गया और प्रत्येक दिशाएं जगमगाहट से परिपूर्ण हो गई। इस आश्चर्य में प्रकाश को देख अष्टानंद जी आश्चर्यविंत हुए। प्रकाश के फैलते ही मयूर, चकोर आदि नाना प्रकार के पक्षी बोलने लगे। अष्टानंद जी ने उस तेज को देखा तो आन कर उसका समस्त विवरण रामानंद स्वामी से कहा। मैंने लहर तारा तालाब में एक ऐसी ज्योति का निरीक्षण किया है जिससे मुझको अत्यंत आश्चर्य हुआ। उस ज्योति का आकाश में उतरे और लहर तारा तालाब में ठहरते देखा। यह बात सुनकर रामानंद स्वामी ने अष्टानंद से कहा कि वह प्रकाश
वह प्रकाश जो तुमने देखा उसका कौतुक शीघ्र ही तुम्हारे देखने और सुनने में आवेगा। वह तेज बालक के आकार में हुआ, उस जल के ऊपर कमल के पुष्प में उतारने और बालक के सदृश हाथ पांव फेंकने लगा। आगे इब नीरू के पूर्व जन्म की कथा। सोपत सुदर्शन के माता पिता के थे, वे दोनों भंगी का शरीर छोड़कर ब्राह्मणी हुए थे। ये आरती ठीक रखे। आगे देखिए तो दास बताना चाहता है। नीरू जुल्हा काशी नगरी में रहता था। एक दिवस वह अपनी पत्नी को अपनी स्त्री से चलाता था। अच्छा, देववात वह लहर तारा तालाब के समीप से निकला। उसकी स्त्री नीमा प्यासी हुई और जल पीने की निमित्त वह तालाब पर गई। वहां देखा तो एक बड़ा ही सुंदर बालक को कमलों में तैरता फिरता है और हाथ पांव फेंक रहा है। उस बालक को देखकर नीमा तालाब के भीतर घुसकर बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और तालाब से बाहर निकलकर नीरू के पास आई। अब देखो ये जो क्या कहना चाहते हैं, यहां देखा कि फिर देखना, इनका कहने का तात्पर्य ये है। अब दास तो इनकी नाला की बताना चाहता था, ये है कि वो क्या बताना चाहता था कि देखो, तब पूछा कि ये किसका लड़का ले आई। तब नीमा ने उत्तर दिया कि मैंने तालाब में पाया है। नीरू ने कहा कि ये लड़का जहां से तू लाई है वहीं रखा, नहीं तो मालूम कि ये किसका लड़का। तब उस स्त्री ने उत्तर दिया कि ऐसा सुंदर बालक तो मैं कदापि नहीं छोड़ूंगी। तब नीरू ने कहा कि लोग मुझको हंसेंगे और ठठाएंगे और ठट्ठे उड़ाएंगे कि मुकलावे में ही नीरू अपनी स्त्री के साथ एक पुत्र भी ले आया। अब इनकी नाला की बताऊंगा, इतनी तो आपको दिखा है कि इसमें नू लिखा है कुछ। ये क्या कहना चाहते हैं कि नीरू अपनी पत्नी ने पहली बार लाया मुकलावे में, और रास्ते में अरनों को बड़ा जोर का राम वर्षा हो रही थी। बादल कड़के थे, खूब जोर की वर्षा हो रही थी। अष्टानंद उड़ा बैठा था वर्षा में, है तरह के से। अकल देखो इनकी। अष्टानंद वह साधना कर रहा था उस वर्षा में। ये बिना तो की बात। वास्तविकता ये है पुण्यात्माओं, ये इनकी दंत कथा है। सच्चाई, इस सत्य को सत्य रखने के लिए, सच को ऊपर रखने के लिए, सच्चाई जो बनाए रखने के लिए परमेश्वर ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को ये ज्ञान दिया। तो वो जो दास आपको सुनाना चाहता है, ईब समझ में आओगी। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने आंखों देखा उस परमेश्वर का वो सत्य वर्णन किया है। जैसे तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी के लाखों वर्ष पहले घटी हुई घटनाओं को और अपनी चौपाइयों के माध्यम से ज्यों का त्यों वर्णित कर दिया, और जो आज हिंदू धर्म के अंदर उन्हीं चौपाइयों को आधार मानकर भगवान श्री राम की महिमा सुनाई जाती है। अब ये दिव्य दृष्टि होती है। अब जो तुलसीदास जी को जो दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और जो गरीबदास जी को प्राप्त हुई, उसमें बहुत अंतर है। जैसे एक दूरबीन होती है दूरदर्शी, उसका अक्षमता होती है, उसकी रेंज होती है। एक तो 1 किलोमीटर तक भी नहीं देख सकती, और एक देख ले लाखों किलोमीटर ऊपर तक का, कहीं दूर तक का। तो ऐसे गरीबदास साहिब जी को भी परमात्मा ने वो दिव्य दृष्टि दी, उनका ज्ञान योग खोल दिया और उस सच्चाई को तुलसीदास जी की तरह अपने भगवान कबीर साहिब की महिमा का वर्णन किया। अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जने न माए। शब्द स्वरूप साहेब दानी, शब्द सिंध सब माही, बाहर भीतर रम रहा जहां तहां सब ठाही। जल थल पृथ्वी गगन में वो बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं वो अवगत पुरुष अलेख। सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी क्या कह रहे हैं
कि वो दास बनकर आए यहाँ पर, कहते हैं सेवक होकर उतरे, अवतरित हुए, वहां सीधे चलकर आए। वो किसी माता पिता से जन्म नहीं हुआ, उनका मां से जन्म नहीं, सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के मां और जीव उदाहरण जगत गुरु, हम जीवों का उद्धार करने के लिए वो जगत गुरु माने पूरे विश्व को तत्व ज्ञान देने वाले परमात्मा, वो तत्वदर्शी संत रूप में आए। काशी पूरी कष्ट किया वो उतरे अधर अधारे, अधर अधार जो के तो सीधे आए ऊपर थे अधर थे। और मोमिन को मुजरा हुआ वो जंगल में दीदारे, जंगल में दर्शन हुए लहर तारा तालाब में। कोट किरण शशि भाने सुध ये आसन अदर विमाने, परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राणी। कहते हैं कोटि किरण शशि भान सुध आसन अधर विमान, उस परमात्मा का वास्तविक रूप तो वहां पर है। और यहां पर क्या बताते हैं, गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकनते, जगर मगर काया करे वो जणु दमक पद्म अनंत। परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं, छोटे से बालक रूप में प्रगट परमात्मा कबीर देव जी के शरीर से इतना सुंदर नूर निकल रहा था जैसे करोड़ पद्म चमक रहे हो। उस समय जब नीरू ने अपने हाथों में लिया, फिर उन्होंने अपनी लीला को समेट लिया। अब नीमा ने बालक की तरह पहले उसको मुंह को चूमा, मुख चूमा, सीने से लगाया, गोद लिया मुख चूम के रे हेम रूप झलकनते। इतना सुंदर शरीर, सफेद शरीर था मालिक का, जैसे हिम माने बर्फ होती है। जैसे कपड़ा लेने जाते थे दुकानदार से कहते हैं भाई सफेद देना, वो कहता था देखो स्नो व्हाइट है, स्नो व्हाइट माने बर्फ जैसा सफेद। तो यहाँ उसी को कह रहे हैं गरीबदास साहब जी के गोद लिया मुख चूम कर हिम रूप झलकनते, बर्फ जितना सफेद मालिक का चेहरा। और जगर मगर काया कर जणु दमके पद्म अनंत, काशी उमटी गुल भया वो मोमन का घर घेर। अब क्या हुआ, नीरू स्नान कर रहा था और नीमा वहां भगवान के दर्शन कर कर परमात्मा का स्पर्श करके सीने से लगा लगा के आनंदित हो रही थी। अब नीरू स्नान करके आया, उसने देखा कि यह तो बच्चे में बहुत मस्त होगी, तो उसने हिसाब लगाया कि यदि हम इस बच्चे को घर ले जाएंगे तो काशी के लोग कहेंगे यू किसका बालक कहां से उठा लाए तुम। और पहले तो हमारा कोई मुसलमानों में मित्र नहीं, हिंदुओं से संपर्क रहा नहीं, तो ये हमें नगर से निकाल देंगे और बच्चा भी छीन लेंगे। ऐसा कुछ सोचकर अपनी पत्नी से कहा नीमा तू इस बालक को यहीं छोड़ दे, इसी में हमारा हित है। नीमा कहने लगी जी पता नहीं इस बालक ने मेरा क्या जादू कर दिया, मैं छोड़ नहीं सकती, मैं प्राण त्याग दूंगी, इस बिना मैं रह नहीं सकती। अब नीरू ने पूरे जीवन में अपनी पत्नी की तरफ प्रथम दिन उस दिन हाथ उठाया था उसको थप्पड़ मारने के लिए, और कहा था, कहने लगा कि तू जिद्दी होगी, हट्ठी होगी है, मैंने तेरी किसी भी बात को आज तक मोड़ा नहीं। इसलिए नहीं मोड़ा कि हमारे संतान नहीं, और जो तू कहती रही मैं स्वीकार करता रहा कि इसकी आत्मा दुखी ना हो। जिस कारण से तू एक जिद्दी होगी है, हट्ठी होगी है, और आगा पीछा कुछ देख नहीं रही है, सब कुछ बता के हमसे बच्चा भी छीन लेंगे, ये गांव से भी निकाल देंगे, और तू मान जा। तो उसने ऐसे थप्पड़ किया था कि तेरा मार दूंगा ना, इसे न रख दे। तो परमात्मा बोले वो नवजात शिशु रूप में कि नीरू मुझे घर ले चलो, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। अब वो डर गया कि बालक बोला, एकदम घबरा गया कि कोई फरिश्ता ना हो और तेरे ऊपर कोई आपत्ति ना आ जा, चुप करके आगे चल पड़ा। अपने आत्माओं
लोग आगे देखने के लिए दूर दूर से। अब ये तब नो तो पूछ भी कहाँ मिला कि ऐसे ऐसे लहर तारा तालाब पर कमल के फूल पर। अब ये कोई ज्यादा किसी ने गहराई से नहीं पूछा, लेकिन बच्चे की प्रशंसा करने लगे देख कर उसके सुंदर शरीर ने। कोई न कहे तो ब्रह्मा विष्णु जी का रूप है, कोई न कहे तो ब्रह्मा जी सा दिखे सुंदर, कोई कहे तो शंकर भगवान आ रहे हैं दूसरे, कोई कहे तो किसी गण उतरा है। यानी इतना सुंदर शरीर बालक का नहीं हो सकता। तो इस तरह पूरी काशी में चर्चा का विषय बन गई। फिर क्या हुआ, 25 दिन के हो गए भगवान और कुछ नहीं खाया पिया। अब नीमा फिर चिंतित होगी, साथ में नीरू भी दुखी। अब वो कहने लगी, हे भगवान शंकर, या तो ये देना नहीं था, अर्दाता दिया है देव, इसको ले रहे हो। अब ये मरेगा, साथ में मरूंगी, फाइनल फैसला करती अटल हृदय में सोच लिया। तो परमात्मा अंतर्यामी है, उन्होंने शिव जी को प्रेरणा की। अब शिव जी के कसक हुई कि तुझे कौन याद करके रो रहा है। वहां से वो चलकर आए शिव मंडल से, शिवलोक से, एक साधु रूप बना के, और आके कहा कि माई क्यों रो रही है। नीमा ने बताया कि महात्मा जी के बताऊं, रहने दो, मेरा दुख ना सुनो, आप भी दुखी हो जाओगे। तो भगवान शंकर ने कहा कि माई ऐसे कहते हैं, अपना दुख दूसरे को बता दे, हल्का हो जाता है, और हो सकता है मैं भी कुछ समाधान कर दूं। तो नीमा ने फिर सारी कहानी बता दी कि पहले तुम्हारे कोई संतान नहीं थी। एक दिन मैंने अपने भगवान शिव को याद किया था, उन्होंने कमल के फूल पर लहर तारा तालाब में बालक भेज दिया मेरे लिए, और अब ये कुछ खा पी नहीं रहा महात्मा जी, 25 दिन का हो गया, और ये मरेगा, साथ में मरूंगी, ये मेरा फाइनल फैसला है, अंतिम फैसला है। यूं कहकर रोने लगी। तब शिव जी ने कहा कि तेरा बालक दिखा कहाँ है। नीमा लाई उठा के, और सोचा महात्मा के चरणों में डाल दूं, कुछ दया हो जाए, बच्चा जी जावे। भगवान शंकर के साधु रूप में खड़े पैरों में डालना चाहा। एकदम परमात्मा वहां से उठे वो बच्चे, और भगवान शिव के सिर के सतर में लेवल में आकर आकाश में हवा में ऐसे सतिर हो गए। तब भगवान शंकर ने ऐसे किया, उनकी गोद में आ गए, और वहां काफी देर उनकी आपस में चर्चा हुई। तब परमात्मा ने कहा कि इसको कहो, नीरू को एक कुंवारी गाय लावे, जाके संग बैल नहीं लागा, यानी कति कुंवारी अनटच्ड, और वो फिर दूध देगी, आप आशीर्वाद दे देना। भगवान कबीर साहब ने कहा बालक ने उस शिव जी से कि महात्मा जी आप इस पर आशीर्वाद दे दियो, और ये वह फिर दूध दिया करेगी, एक कोरा बर्तन मंगा लो। तो शिव जी ने जब कह दिया नीरू को, उसकी पत्नी से कि बुला तेरे पति को, वो भी आ गया। वो जाकर के गाय ले आया, कुंवारी गाय लाए, एक कोरा बर्तन लाए छोटा सा, दो मांझ के उसको, और भगवान शिव ने कमर पे हाथ मार दिया, लंबे लंबे सतन हो गए उस गाय के, अपने आप दूध चल पड़ा, पात्र भरते ही रुक गया। तब शिव जी चले गए कि इसको रहस्य को रखना, आम आदमी को नहीं बताना, और आप ये दूध पिया करेगा। उस दिन के बाद परमात्मा दूध पीने लगे। अपने आत्माओं, ये तो परमात्मा ने लीला की, वो करते ही है। अब इस परमेश्वर ने, कबीर परमेश्वर ने कहा था अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को कि धर्मदास ये वेद मेरा भेद है, और मैं ना वेदन के माही, अर्जुन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते ना ही। ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मैं नहीं मिल सकता, मैं मिलूं वेदन से ना ही। अर्जुन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते ना ही, सूक्ष्म वेद से मैं मिलूं उस तत्व ज्ञान से, वो इन वेदों में वर्णन नहीं उसका। अब आपको दिखाते हैं ये चारों वेद क्या बताते हैं, कभी परमात्मा कैसा है, वो क्या लीला करता, तो ये आसानी से पहचान लेंगे हु इज गॉड। आपको दिखाते हैं ऋग्वेद का एक मंत्र, और अनुवाद करता भी ये है दास कराओ, तो ये नो कह देते
कि भाई रामपाल ने के अनुवाद करना, अभी संस्कृत ना जानता, अभी संस्कृत के जानने वालों से लिखवा दिया भगवान ने सच्चाई। देखो इन्हें घुमाने की चेष्टा तो की है, लेकिन सच्चाई के छुपा करें। यह है ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10, महर्षि दानव सरस्वती इसका फीत ला रखी है। प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानव भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और ये मुद्रक कहां से है? प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब इसके हम आपको दिखाते हैं 9वें मंडल का प्रथम सूक्त से हम थोड़ा सा बढ़ेंगे आगे। ये देखना, ये 9वां मंडल, 9वां मंडल, इसका प्रथम सूक्त, प्रथम मंत्र है। इसमें देखियो, ये सोम माने परमात्मन, सोम स्वभाव वाले परमात्मा, सोम माने परमात्मा की महिमा चल रही है। ये इसलिए दिखाना पड़ रहा है, इन्होंने थोड़ी सी हेराफेरी करने की चेष्टा की है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 2, हे परमात्मन, है परमात्मा के विषय में जानकारी। मंत्र नंबर 3 है, ये मंत्र नंबर 3, हे परमात्मन, है परमात्मा के विषय में जानकारी। चौथे में हे परमात्मन, 5वें में हे परमात्मन आप तुमको, और 6 में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6, हे परमात्मन। अब जो ये अनुवाद करता है ये महर्षि दानंद के चेले हैं। इनका फिर याद आएगी, अरे महर्षि दानंद तो नो के है, वे तो भगवान निराकार है। तो इन्होंने जब देखा ना कि सह शरीर लिखा है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है जी आपका? पूजा गणेश शेड़के। कहाँ से आए हैं आप? जी मैं जालना महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले जो कि महाराष्ट्र में जो प्रचलित साधनाएं हैं वो सब हम किया करते थे। जैसे कि हमारी जो दादी जी थी उनको नवनाथ है महाराष्ट्र में, उनकी सवारी आती थी, तो उसी के साथ जो लोग थे उनके पास जैसे कि हल पूछने के लिए आया करते थे। तो बचपन से ही घर में बहुत ज़्यादा धार्मिक वातावरण था। उसी के साथ हमारी जो कुलदेवी है तुळजा भवानी माता थी, जो कि मतलब तुळजापुर में उनका बहुत बड़ा मंदिर है। तो वहाँ पे जाना, उनकी जो परडी रहती है वो जोगवा मांगना, तो वो मेरी मम्मी जी किया करती थी। तो घर घर जाके वो जोगवा मांगती थी, जो उनका दिन रहता है मंगलवार को। तो हम भी वही साधना किया करते थे। बाद में महाराष्ट्र में जब हम जालना में शिफ्ट हुए तो उसके बाद एक स्वामी समर्थ नाम से दिंडोरी प्रणीत केंद्र है नरिमान नगर में, तो हम वहाँ पे जाने लगे। हमारे जो पड़ोसी थे उन्होंने हमें उनके बारे में बताया था। तो हम वहाँ पे पैदल आना जाना, कम से कम घर से 3 से 4 मतलब 2 से 2.5 किलोमीटर वहाँ तक था जो डिस्टेंस था। तो हम घर से पैदल जाते थे और पैदल आते थे। तीनों टाइम वहाँ पे आरतियाँ होती थी, तो कम से कम सुबह शाम तो भी हम जाने का प्रयास करते थे। माता जी, मैं, पूरी फैमिली वहाँ पे जुड़ी हुई थी। तो वहाँ पे 7 दिन का हवन पाठ यज्ञ पारायण रहता था। तो 7 दिन हम वहाँ पे सुबह जल्दी उठ के जाना, वहाँ पे हवन पढ़ना, गुरु चरित्र का पारायण करना, स्वामी चरित्र का नित्य पाठ करना, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना। जो नवरात्र रहते हैं तो उस टाइम जो दुर्गा मंदिर है वहाँ पर पैदल जाना, पैदल आना। तो इस प्रकार से सारी जो साधनाएं थी, उसी के साथ जो महादेव शिव जी है उनकी पूजा भी, जैसे 16 सोमवार का व्रत पकड़ना, निराहार रहना, ये सारी साधनाएं हम किया करते थे। देखिए, महाराष्ट्र में जो भी पारंपरिक पूजाएं की जाती हैं वो सभी साधनाएं आप पहले कर ही रहे थे, तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? सर जी, हम ये सब साधनाएं तो किया ही करते थे, लेकिन फिर भी जो लाइफ में बहुत ज़्यादा समस्याएं थी। जैसे कि मेरे जो पिताजी थे वो बहुत ज़्यादा मतलब स्मोकिंग करते थे, सिगरेट वगैरह वो पीते थे। वो कभी कभी जब उनको टेंशन हो जाती थी तो रात रात भर वो सिगरेट पिया करते थे। हम उनको बोल भी नहीं पाते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी कर देते थे, हम डर जाते थे।
तो इस वजह से हम बहुत ज़्यादा घर में भी माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ करता था, हमेशा हर कोई टेंशन में ही रहता था। यही सब समस्याएं से हम जूझ रहे थे। उसी में 2008 साल में जो हमारा जो टैंकर था, पापा ड्राइवर थे उस पे, हमारा सिर्फ एक ही टैंकर था और उसी पे सारा घर खर्च चला करता था। तो पिताजी और एक बार वो गए हुए थे, तो वो जो टैंकर था वो पलट गया, तो वो पूरा जल चुका था, मतलब पूरा लॉस हो गया था। जिस पे हमारे घर खर्च चलता था वही पूरा लॉस हो गया था, जिस वजह से हमारी जो इनकम सोर्स था वो पूरा बंद हो गया। कंडीशन यहाँ तक ख़राब हो गई थी सर जी कि हमें शाम के खाने तक की मतलब सोचना पड़ता था कि अब क्या करें। पिताजी बहुत ज़्यादा टेंशन में और डिप्रेशन में आ गए थे। सारी समस्याएं थी। भैया भी उस टाइम 10th में था, 11th में उसको एडमिशन लेने के लिए क्लासेस के लिए पैसे भी नहीं थे। पूजा जी देखिए, आप जो पहले भक्ति साधनाएं कर रहे थे, उन साधनाओं के करने से आपके जीवन में जो कष्ट थे वो ज्यों के त्यों बने हुए थे। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके वो कष्ट थे वो कैसे दूर हुए? हमारे बुआ जी का लड़का था, वो पहले संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए थे। तो उन्होंने मेरे भाई को बताया कि आपके घर में, जैसे कि वो सब कुछ जानते थे हमारे घर में क्या समस्याएं थी, क्या दिक्कतें थी। तो उन्होंने इस बारे में हमें बताया कि आप भी एक बार वहाँ चल के देखिए, आपने इतनी साधनाएं तो आपने कर ही ली है, तो कम से कम एक बार इसे भी ज़रूर देखिए क्या है क्या नहीं, शायद आपको कोई लाभ हो जाएगा, आप देख लीजिए। तो हमें वो बार बार बोलते थे, लेकिन पहले हमने उन पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गई थी, तो उसके बाद मेरा भाई वहाँ पे चला गया। तो वहाँ जाने के बाद जब भैया ने पूरा 3 दिन का सत्संग सुना, ज्ञान समझा। जब मेरे भैया संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में गए, उन्होंने 3 दिन तक जो सत्संग रहता था वो सत्संग सुना। जब उन्होंने सत्संग सुना तो वो जो आध्यात्मिक ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे थे, उसको सुन के वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह गए कि आज तक हमने इतने बार श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी है, बहुत बार सारे ग्रंथ पढ़े हैं, लेकिन कभी कोई ये बताने वाला नहीं मिला कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी, इनका भी जन्म या मृत्यु होता है। वो भी हमारे ही धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ था। गुरुजी प्रोजेक्टर पे खोल के दिखा रहे थे कि यहाँ पे जैसे लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश खुद ये स्वीकार करते हैं कि हमारा आविर्भाव और तिरोभाव यानी कि जन्म यानी मृत्यु होता है। ये सब कुछ देख के भैया बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया। फिर उसने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, घर आया, और घर आने के बाद उन्होंने जो साधना चैनल पे टीवी पे गुरुजी का सत्संग आता था, तब उसने हमें भी ये सारी चीज़ें समझाने के लिए शुरुआत की। पहले तो हमें भी इतना कुछ मतलब ठीक नहीं लगा कि ये ऐसा क्या बता रहा है, लेकिन फिर भी जब साधना टीवी पे हमने भी देखा, संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो साधना टीवी पर जब सत्संग आ रहा था तो मैंने भी सुना। तो वो दिखा रहे थे प्रोजेक्टर पे कि गीता का जो 15वां अध्याय है, जिसमें लिखा हुआ है एक श्लोक में कि ऊर्ध्व मूलम अधे शाखम अश्वतम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि यतम वेद स वेदविद। ये जो श्लोक है, ये हम जो स्वामी समर्थ के केंद्र में जाते थे तो वहाँ पे ये उसका जो पाठ है वो हमें हर रोज़ पढ़ाया करते थे, जिसे मराठी में उन्होंने ट्रांसलेट किया हुआ था। उसमें लिखा हुआ था कि खाली शाखा वरी मूळ नित्य अश्वस्थ बोलिला ज्याच्या पानांमध्ये वेद जानितो वेद जाणतो। हम हर रोज़ ये वहाँ पे पढ़ा करते थे, लेकिन सिर्फ पढ़ा करते थे, उसे कभी समझ नहीं पाए। लेकिन जब सत्संग में गुरुजी ने ये क्लियरली दिखा दिया कि क्या होता है, ऊर्ध्व मूलम का मीनिंग क्या है, कि जैसे कि ऊपर को मूल वाला, तो वो मूल परमात्मा कौन है, वो कबीर साहब जी है, जिसे गुरुजी ने हर एक वेद में श्रीमद् भगवत गीता में दिखाया कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कबीर साहब जी पूर्ण परमात्मा है। तो जब मैंने वो देखा कि गुरुजी ने दिखाया कि जो मूल श्रीमद् संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष है, उसकी जो शाखा है जो इसे हर एक भाग से जानता है, वो तत्वदर्शी संत है, तब मुझे समझ में आया कि हम जो पढ़ते थे उसका वास्तविक जो मीनिंग है वो क्या है। तो ये समझने के बाद हमारी पूरी फैमिली सहित हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में चले गए थे। आपके जीवन में और क्या क्या कष्ट थे जो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद दूर हो गए? पहली जो साधना करते करते जैसे कि 2008 साल में हमारा जो टैंकर था वो पलट गया था। उसमें 15 लाख का डीजल पेट्रोल का जो माल था वो पूरी तरह से जल गया था। यहाँ तक कि उसका जो इंजन था वो भी जल चुका था। तो कंपनी हमारे ऊपर जो जुर्माना लगा रही थी उसको तो हमने कैसे, मतलब ब्याज पे पैसे लेके कैसे भी करके उसको जैसे तैसे करके भर दिया। लेकिन कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी कि हमारे, मतलब हम रेंट पे रह रहे थे, तो उसका रेंट भी हम पे नहीं कर पा रहे थे। हम 4 भाई बहन हैं, हर किसी का, हमारा स्कूल का खर्चा वगैरह सब कुछ, मतलब कुछ भी नहीं हो पा रहा था और कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी।
तो उस वक्त कंडीशन इतनी ख़राब थी, इस वजह से फिर जब भैया ने जब नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज जी से, तो फिर हम भी वहाँ पर गए, उनसे नाम दीक्षा ली। और नाम दीक्षा लेने के बाद धीरे धीरे गुरुजी की दया से हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो क्लियर होती गई। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हमारा जो बिज़नेस था पापा को प्रॉफिट होता गया, और धीरे धीरे फिर जैसे कि उन्होंने पहले एक टैंकर लिया, बाद में प्रॉफिट हुआ तो 2 लिए, ऐसे बढ़ते बढ़ते संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ट्रांसपोर्ट संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ट्रांसपोर्ट हो गया। फिर हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हमारे जो घर मालिक थे वो हमें हमेशा परेशान करते थे, हमेशा झगड़े चला करते। वो कहते थे हमें कि आप खाली कर दो, और ना ही हम उसका जो रेंट था वो टाइम पे कर पाते थे, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। उसके बाद गुरुजी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी की दया से उन्होंने एक प्लॉट ख़रीदा, धीरे धीरे उस पर घर भी हो गया। जहाँ हम सोचते थे कि हमारा सपना था कि कम से कम हमारी एक 2 रूम का छोटा सा घर भी हो जाए तो भी हमारे लिए बहुत था। पिताजी को पता था कि उनसे अभी नहीं हो पाएगा, अब हमारी एजुकेशन की फ़ी हम पे नहीं कर पाते थे, तो सिटी में घर होना ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हमें आज वो घर मिला जो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। तो हमारा ट्रांसपोर्ट हो गया, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हमारी गाड़ी होगी, गुरुजी ने सारी हर तरीके से हमें हर एक चीज़ दे दी जिसे हमने सपने में भी नहीं सोचा था। धीरे धीरे मालिक की दया से सारी जो फाइनेंशियल कंडीशन की जो भी समस्या थी वो सारी हल हो गई। फिर बाद में इससे भी बड़ा एक लाभ हुआ कि मेरा जो भाई था उसे एक लंग्स में एक होल हो गया था, जिसकी वजह से वो लंग्स के बाहर जो आउटर लेयर रहती है उसमें उसकी हवा जमा हो रही थी, उसे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही थी। इस वजह से हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने उनसे कंसल्ट किया 2 दिन। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको एक्सरे निकालना पड़ेगा। तो हमने एक्सरे निकाला, उसमें दिखा कि वो जो होल हो गया था उसके लंग्स में। तो डॉक्टर ने बोला इसे हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, और उसके बाद ये ऑपरेशन के बाद फिर से एक होल करके वहाँ पे प्लेट डाल के, बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी, बहुत ज़्यादा बड़ा ऑपरेशन था। हम डर गए थे क्योंकि भाई जो था वो बहुत ज़्यादा वीक था, वो पता नहीं वो सहन कर पाता या नहीं, हमें पता नहीं था, तो हम डर गए थे। तो संत रामपाल जी महाराज जी को हमने अरदास लगाई थी कि परमात्मा ऐसी दिक्कत है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया था कि आप ऑपरेशन करवा लो, परमात्मा दया करेंगे। तो सैटरडे को हम गए थे, तो डॉक्टर ने बोला था आप मंडे को आइए ऑपरेशन में, कमल नयन बजाज हॉस्पिटल है औरंगाबाद में, वहाँ पर हमें उन्होंने बुलाया था मंडे को। तो हम फैमिली, मैं और मेरी दीदी घर पे थी, भाई मम्मी पापा सब वहाँ पे हॉस्पिटल में गए थे, उसे एडमिट कराया था। तो वहाँ पे एक प्रोसीजर थी कि जैसे एडमिट करने के बाद उन्होंने उसका एक्सरे वगैरह निकाला, ऑपरेशन थिएटर में उसको लेकर गए, और जब उसको मतलब सब कुछ तैयारी हो गई थी, लेकिन डॉक्टर ने वो जो उसका एक्सरे था वो देखा। बिफोर उन्होंने एक्सरे किया था, जो डॉक्टर ने देखा तो वो बिल्कुल शॉक्ड रह गए। उन्होंने बोला कि अभी उन्होंने सारी जो प्रोसीजर चल रही थी उसे रुकवाया, और बोला कि मुझे ये नहीं पता कि ये कैसे हुआ, लेकिन उन्होंने वो टैली किया, मतलब सैटरडे को जो एक्सरे निकलवाया था और ऑपरेशन के पहले जो एक्सरे निकलवाया था, सिर्फ बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से सिर्फ एक ही दिन में वो पूरा उसका रिपोर्ट नॉर्मल आ गया था। मतलब जो हवा थी जिसकी वजह से उसे पेन हो रहा था, ब्रीदिंग के लिए प्रॉब्लम आ रही थी, वो पूरी तरीके से नील थी, नॉर्मल हो गई थी। जो कि डॉक्टर खुद बोल रहे थे कि ये पॉसिबल ही नहीं है, पता नहीं ये कैसे हुआ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं खुद हैरान हूँ कि ये कैसे हो गया। तो इस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वो मेरे भाई का जो ऑपरेशन होने वाला था वो भी टल गया, और बिना ऑपरेशन के वो बिल्कुल नॉर्मल है। डॉक्टर ने उसे ये भी बताया था कि आप ज़्यादा वेट नहीं उठा पाओगे, आपको शायद लाइफ में कभी ज़्यादा वेट आप नहीं उठा पाओगे, ज़्यादा हेवी काम नहीं कर पाओगे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वो सारे काम करता है, उसे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये गुरु जी की दया से हमें संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये बहुत बड़ा लाभ हुआ। उसके बाद मेरी जो माता जी है, मेरी जो मम्मी है, उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी। उन्हें 3 बार हार्ट अटैक आ चुका था। मतलब जब सेकेंड टाइम उन्हें जब हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी तो डॉक्टर ने उन्हें बता दिया था कि आप इतने जल्दी उनको घर मत लेके जाइए। लेकिन हमें संत रामपाल जी महाराज जी पर विश्वास था, इसलिए हमने मम्मी को वहाँ से, मतलब डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी हम उन्हें लेकर आ गए। गुरुजी की दया से उन्हें कुछ नहीं हुआ, मतलब वो नॉर्मल थी। तीसरी बार जब उन्हें हार्ट अटैक आया तो उस वक्त तो हमने संत रामपाल जी महाराज जी ने जो चरणामृत प्रसाद दिया है उसे देने के बाद उन्हें हार्ट की वजह से जो पेन हो रहा था
था, तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से चरणामृत और प्रसाद लेने के बाद वो ठीक हो गया। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज मेरी मम्मी जी बिल्कुल ठीक है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो एक नॉर्मल लाइफ जी रही है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले हैं। हो सकता है शिक्षित जो वर्ग है वो इस बात पर कम विश्वास करें, तो आप उन लोगों को कैसे ये विश्वास दिलाएंगे कि एक संत की सद्भक्ति करने से, एक संत के द्वारा दिए गए मंत्रों का जाप करने से वो सभी लाभ आपको मिल सकते हैं जो आप आध्यात्मिक मार्ग में प्राप्त करना चाहते हैं। जो आज का पढ़ा लिखा समाज है वो इन सब बातों में विश्वास नहीं करता कि जैसे किसी मंत्र जाप से या फिर आशीर्वाद से हमारी जो समस्याएं हैं वो दूर हो सकती है। लेकिन आज तक हम में से किसी ने भी अपने जो धर्म ग्रंथ है उसे कभी खोल के नहीं देखा कि वास्तविकता में जो साधना है वो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है या नहीं। जब हम प्रॉपरली जैसे हमारे धर्म ग्रंथों में होली बुक्स में जो साधना लिखी हुई है तो ऑब्वियसली हम सबको वैसे लाभ होंगे जो परमात्मा देते हैं। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट है, अगर वो एग्ज़ाम देने के लिए जाता है तो उसको एग्ज़ाम में उसे वही लिखना पड़ेगा जो सिलेबस में लिखा हुआ है। अगर उसके आउट ऑफ मतलब जो सिलेबस में लिखा नहीं है और अगर वो लिखता है पेपर में तो ऑब्वियसली वो फेल हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे कि हमें हमारे जो धर्म ग्रंथ है होली बुक्स में उसमें जो लिखा है उसके अनुसार साधना करनी पड़ेगी, तब हमें परमात्मा से मिलने वाला लाभ प्राप्त हो सकता है। जैसे कि हम भी पहले परंपरागत भक्ति साधना किया करते थे, जो करते करते भी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा दुख आए, समस्याएं आई, जिनसे हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हुई। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद जब हमने देखा कि जो शास्त्रानुकूल साधना है वो करने के बाद हमारे जो लाइफ से सारी जो समस्याएं वो धीरे धीरे करते करते एक एक करते सारी ख़त्म होने लगी। तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग ये विश्वास नहीं करते कि भक्ति साधना से या फिर मंत्र जाप से सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाते हैं, तो आप एक बार अपने जो होली बुक्स है उसे चेक कीजिए और उससे मिलाइए। जब आप खुद मिलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि शास्त्रानुकूल साधना करने से अपने आप हमें परमात्मा से जो लाभ मिलते हैं वो सारे मिल सकते हैं, जैसे कि हमें मिले हैं। हमारे भी सारी दिक्कतें दूर होगी तो आपको भी 100% वो जो लाभ है वो ज़रूर होंगे। पूजा जी देखिए, आप एक शिक्षित महिला हैं और आपने काफ़ी सोच समझ के संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज का जो युवा समाज है वो जैसे कि नशे की लत में पड़ जाना या फिर बुरी संगत में पड़ गया है, जो सिर्फ लाइफ में एंजॉयमेंट करना ही सब कुछ मानते हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि सतभक्ति से हर कोई अपने लाइफ में स्ट्रगल करता है, अपनी लाइफ को सेटल करना चाहता है, लेकिन हम वो इतना स्ट्रगल करने के बाद भी वो सब कुछ चीज़ें नहीं हो पाती। जब हम सतभक्ति करते हैं, जैसे हमारी लाइफ में हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी सारी परेशानियों को झेलते हुए भी हम कभी अपनी खुशी से ज़िंदगी जी पाएंगे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद हमें भी वो सारे लाभ हुए जो हमारे शायद भाग्य में नहीं था, लेकिन वो परमात्मा ने हमारे लाइफ में दिया। तो मैं आज का जो पढ़ा लिखा युवा समाज है उनसे ये प्रार्थना है कि आप भी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझिए और उनसे नाम दीक्षा लेकर अपने जो समस्या है उनका हल आप पा सकते हैं। पूजा जी, हजारों लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी से प्रतिदिन जुड़ रहे हैं। जो श्रद्धालु हमें इस समय सुन रहे हैं वे श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो सत्संग है वो विविध चैनल्स पे आते हैं, तो उनके नीचे एक पीली पट्टी चलती है जिन पे कुछ नंबर लिखे हुए होते हैं। तो आप उन नंबर पर कॉल करके अपने जो डिस्ट्रिक्ट का नामदान सेंटर है उसके बारे में पता करके वहाँ जाके नाम दीक्षा ले सकते हैं। और एक बहुत आसान तरीका है कि फेसबुक यूट्यूब पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो सत्संग हैं उनके नीचे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, उन पे कांटेक्ट करके आप निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें